हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बात कर लेंगे CSWT नवंबर 24 में कैसे रजिस्ट्रेशन करना, लाइव डेमो पूरा प्रोसेस बता देंगे। साथ में आप लोगों को फ्री में कैसे स्टडी मैट मिलेगा इसके बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे देंगे। यानी कि आप YouTube पे एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जिसको अगर आप लोग पूरा देख लेते हो तो CSWT नवंबर 24 एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है बच्चों, और आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप लोग इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। CSWT नवंबर 24 के बारे में पूरा डिटेल में बात कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना, पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा। घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और घर बैठे इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। CS के पहले लेवल को बोलते हैं CSWT। जब CSWT पास कर जाओगे, इसके बाद CS एग्जीक्यूटिव में जाओगे, CS एग्जीक्यूटिव पास कर जाओगे, इसके बाद CS प्रोफेशनल में जाओगे, CS प्रोफेशनल पास कर जाओगे, इसके बाद CS बन जाओगे। CSWT नवंबर 24 के लिए कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जो लोग क्लास 12 में अपीयरिंग हो या क्लास 12 पास आउट हो, किसी भी स्ट्रीम से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो CSWT नवंबर 24 के लिए। CSWT नवंबर 24 का सिलेबस क्या होगा आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। चारों पेपर 50-50 नंबर का पूछा जाएगा। MCQ पैटर्न में एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग किसी भी पेपर में नहीं होगा। पेपर वाइज पास करने के लिए 40% और एग्रीगेट 50%। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा देन जाकर के आप लोग पास करोगे। CSWT नवंबर 24 का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड MCQ पैटर्न में एग्जाम होगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू आप लोग एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है नवंबर 24 के लिए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। रजिस्ट्रेशन फी का बात किया जाए तो 2000 रजिस्ट्रेशन फी को बढ़ा दिया गया है। ये नहीं अपने मन में सोच कि 1000 लगेगा, 1500 लगेगा, नहीं, अब रजिस्ट्रेशन फी को बढ़ा दिया गया 2000 रुपया। रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 15 अक्टूबर 2024 है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करना होता। आप रजिस्ट्रेशन करके आराम से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों का एग्जाम कब हो रहा है? 9 नवंबर 2024 को। एग्जाम डेट का बात किया जाए तो एग्जाम कब हो रहा है नोट करते रहिएगा, 9 नवंबर 2024 को। और रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या है? 15 अक्टूबर 2024। इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रिलैक्स होकर के आपको पढ़ाई करना है। आपके एग्जाम रिलेटेड कैसे क्या एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड, मॉक टेस्ट, इस सब के रिलेटेड चार्टेड स्टडीज सबसे पहले अपडेट करेगा। तो आप लोग रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो। साथ में चार्टेड स्टडीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। वही बच्चा एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाता जो बच्चा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाता। जो बच्चे सब्सक्राइब कर देते हैं उनको एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट आता ही नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है? घर बैठे करना होता है रजिस्ट्रेशन। लैपटॉप और डेस्कटॉप के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एग्जाम में भी लैपटॉप और डेस्कटॉप के थ्रू अपीयर कर सकते हैं। क्या मोबाइल फोन के थ्रू अपीयर कर सकते हैं इस एग्जाम में? क्या? जिसका जवाब है जी नहीं। टैब के थ्रू? जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप के थ्रू ही अपीयर कर सकते हो CSWT नवंबर 24 के एग्जाम में। क्या 2000 जब रजिस्ट्रेशन फी दे देंगे इसके अलावा कोई और भी फी पे करना होगा? जिसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मतलब नहीं। और हाँ स्टूडेंट, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। एक और बात, आपको पेपर वाइज पास करने के लिए 40% और एग्रीगेट 50%। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब किसी भी पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। MCQ पैटर्न में एग्जाम होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना नवंबर 24 के लिए। करने के लिए आपको ICSI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। आपको गूगल पे लिखना है ICSI, उसके बाद ICSI का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। अब आपको ऊपर में शो कर रहा होगा ऑनलाइन सर्विस, उस पर क्लिक करना, और सबसे ऊपर में शो कर रहा होगा रजिस्टर फॉर CSET, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से कुछ बातें को सुन लेना। देखो आपको क्या क्या लगेगा रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और इसके बाद लगेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको फी कंसेशन चाहिए तो। देखो आपका जो भी फोटो होगा मोबाइल से स्कैन करके इसको अपलोड करना होता है। सिग्नेचर के लिए आप ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर कर दोगे, उसके बाद स्कैन करके अपलोड करना होता है। ये सब चीज आप PDF या JPG में अपलोड कर सकते हो, बट इसका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट का फोटो इसके बीच में होना चाहिए, 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में। और सिग्नेचर का फाइल साइज होना चाहिए 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में। नीचे में आपको शो कर रहा होगा प्रोसीड टू CSET रजिस्ट्रेशन, आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करते हो यहाँ पे फिर से आपको अलर्ट कर रहा है, तो आप इस पे टिक करके आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। बोल रहा है कि आपके पास ये सारा चीज होना चाहिए, तो इस पे टिक कर देना और आगे का प्रोसेस पे कंटिन्यू कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे प्रोसीड टू CSET रजिस्ट्रेशन, आपके सामने ये डैशबोर्ड शो करेगा। सबसे पहले आप लोगों से क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा।
अगर आप 10+2 पास आउट हो तो 10+2 पास पे क्लिक कर देना, या 10+2 के पास आउट के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री हो तो उस पर क्लिक कर देना, या अभी आप 12th में अपियरिंग हो तो इस पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, अगर आपके पास होगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपको टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है। टाइटल को जब सेलेक्ट कर लोगे इसके नीचे आओगे, इसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना है, अगर आपके पास मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम लिखना, और लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम लिखना, अदरवाइज ये सबको स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना, आप ओबीसी में आते हो या SC ST में आते हो, जो भी कैटेगरी में आते हो उसको सेलेक्ट करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करोगे। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करोगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे में री इंटर मोबाइल नंबर कर दो। देखो आप लोग ऐसा मोबाइल नंबर देना जो कि आप हमेशा अपने पास रखो, ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है, और ईमेल आईडी भी ऐसा देना जो पूरी लाइफ अपने पास रख सको। और इसके नीचे में एक बार फिर से री इंटर ईमेल आईडी लिख देना। अब इसके बाद जो भी नियर एग्जाम सेंटर है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना, बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, और आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा, सो डोंट वरी। इसके नीचे में आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, एड्रेस पूरा सही फिल करोगे आप लोग। एड्रेस लाइन 1 में डिटेल लिखोगे, 2 में लिखोगे, 3 में लिखोगे, पूरा डिटेल अपना एड्रेस लिखोगे। जो भी आपका घर का एड्रेस होगा वो एड्रेस को यहाँ पे लिख दोगे। कंट्री को सिलेक्ट करना, फिर स्टेट को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जिस भी जिले से बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट कर लेना, फिर जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो वो भी सेलेक्ट कर लेना। और नीचे सबसे नीचे में है पोस्टल कोड, आपका जो भी एरिया का पिन कोड होगा वो एरिया का पिन कोड यहाँ पे लिखोगे। ये सब कुछ इजी प्रोसेस है। जैसे ही पिन कोड यहाँ पे लिखते हो, साइड में आपको नेक्स्ट का बटन होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना। आपके सामने यूनिक रिक्वेस्ट आईडी आया है, इसको आप लोग नोट कर लेना, वैसे आपके मेल पे आया होगा। ये यूनिक आईडी काम आएगा, अगर इनकेस बीच में रजिस्ट्रेशन को रोकना होता तो ये यूनिक आईडी काम होता, इसी से आप लिख करके आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करोगे। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अब आपसे सबसे पहले पूछा है क्या आपको ICSI का क्लास चाहिए सीसेट के लिए नॉमिनल सा फीस में, अगर आपको चाहिए तो यस, अदरवाइज नो पे सिलेक्ट कर देना। तो आपको सीसेट के लिए पेमेंट करना होगा 1500 रुपया। इसके बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करके आप पेमेंट करोगे। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये डैशबोर्ड शो होगा। आपको यहाँ पे खुद का फोटो सिग्नेचर खुद का अपलोड करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको अपलोड कर देना। और नीचे में आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल को अपलोड करना होगा। ये सब अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपने जो भी फिल किया होगा आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो इसके बाद वो पेमेंट डैशबोर्ड पे ले जाता है, आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप लोग पेमेंट करोगे, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन लगेगा उस चीज़ से पेमेंट कर दीजिएगा। आपके स्क्रीन पे 1500 रुपया शो कर रहा होगा, नहीं बच्चों, अभी आप जब पेमेंट करने जाओगे ना तो 2000 का पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फी को बढ़ा दिया गया। जैसे ही आप लोग 2000 का पेमेंट करोगे रिलैक्स हो जाओगे। इसके बाद क्या होगा, 6-7 दिन के अंदर में, हो सकता है 24 घंटा के अंदर में आपको यूनिक आईडी मिल जाएगा। यूनिक आईडी को संभाल करके रखना और बाकी आराम से पढ़ाई करना। फिर भी फालतू का अपने मन में डाउट लाओगे तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, आपके एग्जाम रिलेटेड सारा अपडेट, एडमिट कार्ड क्या आएगा, मॉक टेस्ट कब होगा, कैसे अपियर करना ऑनलाइन एग्जाम में, सब कुछ चार्टेड स्टडीज करेगा। तो बिना मतलब का टेंशन क्यों लेना, आप लोग रजिस्ट्रेशन करके रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो। फिर भी कोई एडिशनल डाउट है, मुझसे बातें करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मत लंबा लंबा डाउट लिखिएगा, आप सीधा मुझे मैसेज कीजिए ना चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे। सारे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, CSWT नवंबर 24 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 15 अक्टूबर 2024 है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसका पेमेंट आपको 2000 का करना पड़ेगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद रिलैक्स होकर के पढ़ना है। 9 नवंबर 2024 को आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। आपके एग्जाम रिलेटेड मॉक टेस्ट हो, एडमिट कार्ड हो, सारा अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले चार्टेड स्टडीज प्रोवाइड करेगा। तो आपको रिलैक्स होकर के पढ़ाई करना है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, कोई भी एग्जाम फी नहीं पे करना होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर देने के बाद जो फ्री में स्टडी मैट मिलता है उसको आने में घर पे 30 से 40 दिन लग जाता है। तो आपको आराम से वेट करना है, कुछ अलग से करने का जरूरत